हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन नाम के यहाँ पे सीरीज में। यहाँ पे हम 500 डीआई करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पे 15 to 16 डीआई सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने इसी चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन में नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पे एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको सभी सेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मेंस की डीआई के लिए एक बैटल ऑफ मेंस नाम की भी प्लेलिस्ट है। एंड गाइज, यहाँ पे रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों सेक्शंस में आपको पढ़ाता हूँ एकदम फ्री में। हमारे चैनल का मोटो ये है कि आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे पेड कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे अदर सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके काफी ज्यादा पैसे चले जाते हैं। एंड क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने से कितना ज्यादा इफेक्ट होता है अपने लाइफ पे, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हुए मैंने यहाँ पे स्टडी वाइज बैंकिंग नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे डीआई की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्शंस में, द ग्राफ गिवन बिलो शोज द एवरेज सेविंग ऑफ रोन एंड रॉबर्ट। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की यहाँ पे एवरेज सेविंग के बारे में बोला है इन द गिवन मंथ्स। इसका मतलब यहाँ पे गिवन मंथ्स कौन से यहाँ पे 5 मंथ्स है, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, मई एंड यहाँ पे मार्च। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एवरेज सेविंग का डाटा दिया है। एंड द इनकम ऑफ रोन एंड रॉबर्ट इन द गिवन मंथ्स, तो यहाँ पे इनकम का डाटा दिया है, इनकम ऑफ रोन, इनकम ऑफ रॉबर्ट एंड एवरेज सेविंग का डाटा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डाटा एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो डाटा निकालते समय सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ही चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि यहाँ पे इस कॉलम में क्या है, यहाँ पे इस रो में यहाँ पे मंथ्स है। एंड यहाँ पे इस रो में क्या है, यहाँ पे नीचे वाले एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे नीचे वाले एक्सिस पे आपको इनकम ऑफ रॉबर्ट, इनकम ऑफ रोन एंड एवरेज सेविंग का डाटा दिया है। मतलब ग्रीन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉबर्ट का यहाँ पे इनकम हो जाएगी, येलो मतलब यहाँ पे रोन की इनकम, एंड एवरेज सेविंग मतलब यहाँ पे ब्लू लाइन। अब गाइस, आपको यहाँ पे दो डार्क लाइन में कुछ ना कुछ यहाँ पे फेंट लाइन दिख रहे होंगे, तो फेंट लाइन, एक फेंट लाइन की वैल्यू निकलनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो डार्क लाइन में यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 8000 से 9000, मतलब यहाँ पे 1000 का गैप है। कितने का गैप है, यहाँ पे 1000 का गैप है। एंड यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लाइंस कितने, यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। यहाँ पे अगर चार लाइन है तो यहाँ पे जितने भी लाइन होंगे उसमें आपको यहाँ पे एक ऐड करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 लाइन मिल जाएगा, तो 5 से आपको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन की कीमत क्या मिल जाएगी, एक लाइन की कीमत यहाँ पे 200। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8000, 8000 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 8200, यहाँ पे 8400, यहाँ पे 8600, यहाँ पे 8800 एंड यहाँ पे 9000। मतलब यहाँ पे एक लाइन की कीमत क्या आ जाएगी, एक लाइन की कीमत यहाँ पे 200 आ जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो एक लाइन की कीमत कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब गाइस, यहाँ पे एक डाटा फिलअप करते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन का सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे मार्च का टेबल बना लिया है। तो मार्च में यहाँ पे ग्रीन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे 9000 की, 9000 से एक लाइन कम, मतलब यहाँ पे 8000 एंड यहाँ पे 800 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बारे में, रॉबर्ट के बारे में, रॉबर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आ जाएगा 8000 एंड यहाँ पे 800 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, यहाँ पे 6000 की लाइन है, 6000 से 2 ज्यादा है, इसका मतलब 6000 एंड यहाँ पे 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी लाइन है गाइस, यहाँ पे 8000 से 200 ज्यादा है, इसका मतलब 8000 एंड यहाँ पे 200 आ जाएगा। यहाँ पे कितना कम है, 10,000 से यहाँ पे 200 कम है, इसका मतलब यहाँ पे 9800 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना ज्यादा है, यहाँ पे 7000 से 400 ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 7000, यहाँ पे 400 मिल जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे रोन का डाटा निकाल लेते हैं। अब रोन का डाटा मतलब हमें यहाँ पे कौन सा बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे येलो वाला बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे येलो बार में आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9000 से 200 ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे 9000 एंड यहाँ पे 200। अब यहाँ पे कितना ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 8000 से 400 ज्यादा, तो यहाँ पे 8000 एंड यहाँ पे 400। अब यहाँ पे कितना ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 7000 प्लस 200, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7200 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 7000 प्लस कितना है, यहाँ पे 600 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7600 इनकम आ जाएगी। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8000 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 8000 मिल जाएगा, मतलब 8000 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ब्लू डॉट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ब्लू डॉट मतलब क्या, एवरेज सेविंग। ठीक है, तो एवरेज सेविंग कैसे निकालना है, एवरेज सेविंग इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेविंग ऑफ रॉन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेविंग ऑफ रॉन प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेविंग ऑफ यहाँ पे रोबर्ट। ठीक है, अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 2 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे एवरेज सेविंग इंटू 2, एवरेज सेविंग, यहाँ पे एवरेज सेविंग इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेविंग ऑफ रॉन प्लस सेविंग ऑफ यहाँ पे रोबर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेविंग ऑफ रॉन कितना है, सॉरी, यहाँ पे इन दोनों के सेविंग की सम कितनी मिल जाएगी मुझे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2000 प्लस 400, मतलब क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे 2400 मिल जाएगा। इसे मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे मार्च में यहाँ पे 4800। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2000 से कितना कम है, 400 कम है, 1600 कम है, तो 1600 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3200 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे रॉन एंड रॉबर्ट की यहाँ पे सेविंग की सम, इन दोनों के यहाँ पे सेविंग की सम मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3200 मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या दिया है गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3200 मिल जाएगा। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे ये वाला भी डाटा हो गया मई का। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ पे फरवरी में आपको यहाँ पे दो छोटे लाइन के बीच में, यहाँ पे दो छोटे लाइन के बीच में आपको यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है। यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे जूम करके आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे दो छोटे लाइन है। ठीक है, यहाँ पे दो छोटे लाइन है, ये दो छोटे लाइन के बीच में आपको यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइन किसकी है, यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी है, यहाँ पे 2000 एंड यहाँ पे 800 की लाइन है। एंड यहाँ पे ये लाइन किसकी है, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 600 की लाइन है। तो 2600 एंड 800 में क्या मिलता है, यहाँ पे 2700 मिलता है। तो एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की यहाँ पे सम मिल जाएगी सेविंग की। तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 2700 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 2700 का डबल आता है, यहाँ पे 5400 आता है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5000 एंड यहाँ पे 400 मिल जाएगा। अब गाइस ऐसे यहाँ पे कौन सा डाटा दिया है, यहाँ पे 2000 से कम 1800 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 3600 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3600। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3200 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 6400 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 6400 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एवरेज भी निकाल लिया। अब हमने अगर यहाँ पे एवरेज निकाल लिया तो यहाँ पे सबसे पहले डाटा फिलअप करते हैं। अब यहाँ पे रॉन एंड यहाँ पे रॉबर्ट के इंडिविजुअल सेविंग का डाटा लिखेंगे। ठीक है, अभी तो हमें यहाँ पे डाटा नहीं दिया है, अगर यहाँ पे सामने क्वेश्चन में डाटा दिया गया होगा तो वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सेविंग ऑफ रॉन इन ऑल द मंथ्स टुगेदर, इसका मतलब यहाँ पे सभी मंथ्स की यहाँ पे सेविंग किसकी, यहाँ पे रॉन की। इसका मतलब यहाँ पे रॉन की सभी मंथ्स के सेविंग के बारे में बोला है। सभी मंथ्स की सेविंग मतलब यहाँ पे इन सभी मंथ्स की सेविंग मतलब यहाँ पे टोटल सेविंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बोला है, इज यहाँ पे 34% मोर देन द सेविंग ऑफ रॉबर्ट इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। इसका मतलब यहाँ पे सेविंग ऑफ रॉबर्ट्स के, सेविंग ऑफ रॉबर्ट्स ऑल द मंथ्स टुगेदर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 34% क्या है, मोर है। 34% कौन है, यहाँ पे रोन मोर है, मतलब रोन यहाँ पे ज्यादा सेव करता है। 34% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 34% की फ्रैक्शन आती है 17 अपॉन यहाँ पे 50। ठीक है, 17 अपॉन यहाँ पे 50 आती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 50 का 34% क्या आता है, 17 यूनिट आता है। इसका ही मतलब यहाँ पे देन के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, बेस वैल्यू कौन होता है, देन के बाद की इंफॉर्मेशन। तो देन के बाद कौन था, सेविंग ऑफ रॉबर्ट था। तो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, तो वो यहाँ पे देन के बाद वाले टर्म को चिपका दो। तो यहाँ पे सेविंग ऑफ रॉबर्ट को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चिपका दो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे सेविंग ऑफ यहाँ पे रॉन, सेविंग ऑफ रॉन इज 34% मोर। तो 50 का 34% मोर मतलब 17 यूनिट मोर। इस पे 17 यूनिट मोर मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 67 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई यहाँ पे डाउट है, इतना आई होप कि आपको यहाँ पे किसी ने भी नहीं समझाया होगा कि परसेंटेज का यहाँ पे रेशियो कैसे निकालते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है देन द एक्सपेंडिचर ऑफ रॉन इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या आता है, यहाँ पे इनकम, अगर मैं यहाँ पे इनकम, एक सेकंड, यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सेविंग आता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करूंगा तो इनकम मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे डाटा किसका दिया है, हमें यहाँ पे डाटा इनकम का दिया है एंड यहाँ पे सेविंग का दिया है। तो आपको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो इनकम एंड सेविंग का डाटा दिया है, तो यहाँ पे इनकम माइनस अगर मैं सेविंग करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, देन the expenditure of loan in all the months together is approximately what percent more or less, ये आपको ध्यान में रखना होगा, more or less than the expenditure of Robert in all the months together। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको एक ही चीज निकालनी है कि यहाँ पे इन दोनों का एक्सपेंडिचर निकालना है इंडिविजुअली। इसका मतलब रोन का एक्सपेंडिचर कितने से ज्यादा होगा, रॉबर्ट के एक्सपेंडिचर से कितने परसेंट से ज्यादा होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डाटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों के यहाँ पे सेविंग्स की सम निकाल लेते हैं। इन दोनों के सेविंग्स की सम आ जाएगी, बट यहाँ पे इन दोनों के सेविंग्स की सम क्या है, यहाँ पे रॉन कितना सेव करता है, 67, रॉबर्ट कितना सेव करता है, 50 यूनिट सेव करता है। तो दोनों मिलके यहाँ पे कितना सेव करते हैं, दोनों मिलके यहाँ पे 117 यूनिट सेव करते हैं। दोनों मिलके 117 यूनिट सेव करते हैं, बट यहाँ पे दोनों मिलके कितना सेव करते हैं वो एक्चुअली डाटा
डेटा निकाल लेते हैं, फिर उसका कंपैरिजन 117 के साथ करेंगे। तो 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 क्या आता है यहाँ पे 12, 12 और 3 क्या आता है 15, 15 और 6 क्या आता है यहाँ पे 21 आता है, 21 एंड इसके पीछे 20। अब यहाँ पे क्या, सॉरी 3 0। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे 3-3 डिजिट छोड़ देते, 800, 800 प्लस 200 1000, 1000 प्लस 400 1400, 1400 प्लस यहाँ पे 600, यहाँ पे 2000, 2000 प्लस 400 क्या आता है 2400 आता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2300 400 मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 23,000 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 23,400 मिल जाएगा। तो 117 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 117 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 23,400 मिल गई। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट के लिए यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 9 17 10 है, तो 13 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 9 मिलेगा एंड यहाँ पे 13 1 13, 10 बचा 4 बचा, 13 8 4 10 है, इसके पीछे 20। 9 से डिवाइड करूंगा फिर से तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 9 2 जा एंड इसके पीछे यहाँ पे 20। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 200 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो 67 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 67 इंटू यहाँ पे 200 मिल जाएगी। ठीक है, तो 67 का डबल क्या आता है, 67 का डबल 7 का डबल यहाँ पे क्या आता है 120, 60 का डबल 120 एंड 7 का डबल यहाँ पे 14, 13 134 आता है। ठीक है, एंड इसके पीछे यहाँ पे 20 लग जाएगी, मतलब 13,400। रॉन कितना सेव करता है गाइस, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख लेते हैं। रॉन कितना सेव करता है यहाँ पे 13,000 यहाँ पे 400 रुपए सेव करता है। वही यहाँ पे रॉबर्ट कितना सेव करता है 5 दूनी 10, 10 मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 0, इसका मतलब 10,000 सेव करता है। तो रॉबर्ट यहाँ पे 10,000 सेव करता है, रॉन 13,400 सेव करता है। तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, इन दोनों का एक्सपेंडिचर निकालना है। तो इन दोनों की इंडिविजुअल सेविंग आपको पता चल गई, इन दोनों की इंडिविजुअल सेविंग पता चल गई, इन दोनों की इंडिविजुअल सेविंग पता चल गई। तो इन दोनों की इंडिविजुअल इनकम पता कर लेते हैं टोटल। तो टोटल इनकम पता करने के लिए यहाँ पे एडिशन करनी पड़ेगी, ये भी कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 9, 9 प्लस 8 क्या आता है यहाँ पे 17, 17 और 7 क्या आता है 17 और 7 24, 24 प्लस 7 क्या आता है 24 प्लस 7 यहाँ पे 31, 31 प्लस 8 क्या आता है यहाँ पे 39 आता है। ठीक है, 39 एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे। अब आगे क्या दिया यहाँ पे 200, 200 प्लस 400 600, 600 प्लस 200 यहाँ पे 600 प्लस 200 800, 800 प्लस 600 यहाँ पे 800 प्लस 600 1400। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1400 मिल जाएगा। तो 40,400, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 40,000 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 400 मिल जाएगा, मतलब इसकी इनकम कितनी है 40,400 है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे रॉबर्ट की इनकम निकाल लेते हैं। तो 8, 8 प्लस 6 14, 14 और 8 क्या आता है 22, 22 प्लस 9 क्या आता है 31, 31 प्लस 7 क्या आता है 31 प्लस 7 यहाँ पे 38 एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे। अब यहाँ पे 800, 800 प्लस 400 क्या आता है 1200, 1200 प्लस 200 क्या आता है 1200 प्लस 200 1400, 1400 प्लस 800 2200, 2200 प्लस 400 क्या आता है यहाँ पे 2600 आता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2600 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 40,600 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रॉबर्ट की इनकम कितनी है यहाँ पे 40,000 कितनी है 40,600 है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी इनकम कितनी है यहाँ पे 40,400 है एंड इसकी इनकम कितनी है यहाँ पे 40,600 है। तो यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी डाटा यहाँ पे मिटा देते गए ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। ठीक है, क्योंकि इसका भी यहाँ पे कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 200 हमने यहाँ पे निकाल ली है इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करके। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकम माइनस अगर मैं सेविंग करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनकम कितने का यहाँ पे रॉन का निकाल लेते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर। यहाँ पे रॉन का इनकम कितना है 40,400 है। 40,400 में से रॉन की अगर मैं सेविंग सब्ट्रैक्ट करूंगा, रॉन की इनकम में से रॉन की सेविंग सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रॉन का एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। तो रॉन की यहाँ पे इनकम कितनी है यहाँ पे 40,400 है। 40,400 में से रॉन की सेविंग कितनी है यहाँ पे 13,400 है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 400 से 400 कट, यहाँ पे 40 में से 13 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 27,000 मिल जाएगा। 27,000 क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ यहाँ पे रॉन। ठीक है, ये किसके बारे में बोला है यहाँ पे के बारे में बोला है। अब ऐसे गाइस यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ यहाँ पे रॉबर्ट निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ रॉबर्ट कितने 40,600 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 40,600 मिल जाएगा। 40,600 में से 10,000 अगर मैं निकाल दूंगा यहाँ पे रॉबर्ट की सेविंग निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 30,600 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 30,000 एंड यहाँ पे 600 रुपीज मिल जाएंगे। 30,600 ये किसके बारे में यहाँ पे के बारे में। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला था कि यहाँ पे रॉन का एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से ज्यादा या फिर कम है।
तो यहाँ पे रॉन का एक्सपेंडिचर कितने से ज़्यादा या फिर कम दिख रहा है? आपको तो यहाँ पे कम दिख रहा है। कम कितने से दिख रहा है? 3,600 से कम दिख रहा है। 3,000 यहाँ पे 600 से कम दिख रहा है। कितने पे? कितने पे मतलब यहाँ पे देन के बाद की इंफॉर्मेशन डिनोमिनेटर में होती है। तो देन किसके बारे में बोल रहा था? एक्सपेंडिचर ऑफ रॉबर्ट। तो एक्सपेंडिचर ऑफ रॉबर्ट कितना है यहाँ पे? 30,600 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 30,600 मिल जाएगा एंड इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा? इंटू के साइन में 100 मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो चीजें हो गई उसे मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हौच-पौच ना लगे। एक सेकंड। तो यहाँ पे रॉबर्ट भी हो गया, यहाँ पे रॉन भी हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6 6 जा एंड नीचे क्या मिल जाएगा? 6 5 जा एंड यहाँ पे 6 1 जा। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 3 17 जा। यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 2/17 की वैल्यू पता होगी तो काफी अच्छी बात है फ्रैक्शन की। नहीं तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 100 कर लीजिए तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 100 यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। 200 अपॉन क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 17 मिल जाएगा। 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 एक 17, 3 बचा 0 बचा। फिर से यहाँ पे 17 एक 17। ठीक है? यहाँ पे 13 बचा एंड यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 17 से कम 2 10 है। 17 7 19 से यहाँ पे 11 बचा एंड यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 17 से कम 2 10 है तो 11 पॉइंट यहाँ पे 76। तो 11.76 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? इफ रॉन सेव्ड 3500 इन जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर। तो यहाँ पे रॉन के बारे में बोला है, यहाँ पे जनवरी एंड अप्रैल के बारे में बोला है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जनवरी एंड अप्रैल के बारे में क्या बोला है कि ये दोनों मिला के यहाँ पे 3500 क्या करता है? यहाँ पे सेव करता है, ये दोनों मंथ्स मिला के। ठीक है? एंड आगे क्या बोला है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ रॉन इन जनवरी, एक्सपेंडिचर ऑफ रॉन इन जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर। अगर यहाँ पे इतना सेव करता है जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल में, तो इन दोनों का यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर कौन से मंथ का निकालना है? यहाँ पे जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ का एक्सपेंडिचर निकालना है। किसके बारे में बोला है? यहाँ पे रॉन के बारे में बोला है। ठीक है? तो रॉन सेव करता है दोनों मंथ में यहाँ पे 3500। यहाँ पे रॉन कितना सेव करता है? तो सबसे पहले यहाँ पे रॉन की इनकम निकालनी पड़ेगी दोनों मंथ की। तो यहाँ पे जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल में रॉन की इनकम कितनी है? 8,000 प्लस यहाँ पे 7,600 क्या मिलता है? 15,600 मिलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 15,000 यहाँ पे 600 मिल जाएगा। ठीक है? 15,600 माइनस इनकम माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग कौन से मंथ का? यहाँ पे जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ का। ठीक है? और यहाँ पे भी इनकम कौन से मंथ की? जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ की। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रॉन की सेविंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे रॉन की सेविंग, रॉन की इनकम ऑफ जनवरी एंड अप्रैल माइनस रॉन की सेविंग ऑफ जनवरी एंड अप्रैल। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? रॉन की एक्सपेंडिचर ऑफ जनवरी एंड सेविंग। ठीक है? यहाँ पे भी तो वही बोला है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ रॉन इन जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ रॉबर्ट इन यहाँ पे जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर। तो यहाँ पे जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर की रॉबर्ट की एंड यहाँ पे रॉन की एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मुझे रॉन की सेविंग पता है जनवरी एंड अप्रैल की। यहाँ पे जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल की दोनों की सेविंग कितनी है? दोनों की सेविंग मिला के यहाँ पे 3500 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 3500 मिल जाएगा। तो इसमें से 3500 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 12,000 यहाँ पे 100 मिल जाएगा। 12,000 यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है? तो एक्सपेंडिचर ऑफ रॉन इन जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल क्या मिल जाएगा? 12,100। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 12,000 एंड यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है? ये किसके बारे में है? यहाँ पे रॉन के बारे में है। आपको क्या बोला है? यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर निकालना है तो आगे यहाँ पे रॉबर्ट को भी एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो रॉबर्ट का एक्सपेंडिचर कैसे निकाल सकता हूँ गाइस मैं? यहाँ पे रॉन एंड रॉबर्ट की सेविंग की सम दी है। तो यहाँ पे अप्रैल एंड जनवरी मंथ की दोनों की यहाँ पे सम क्या मिल जाएगी? अप्रैल एंड जनवरी मंथ की दोनों की सम मिल जाएगी। यहाँ पे 600 प्लस 400 1,000 आता है। 1,000 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1,000 इसमें ऐड करूंगा तो 4,000, 4,000 प्लस 6,000 क्या मिलता है? यहाँ पे 10,000 मिलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 10,000 इन दोनों की है। ठीक है? यहाँ पे रॉन की है एंड यहाँ पे रॉबर्ट की है। यहाँ पे जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ की। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की जनवरी एंड अप्रैल मंथ की सम है, इसमें से अगर मैं यहाँ पे रॉन की, इसमें से सिर्फ यहाँ पे रॉन की जनवरी एंड अप्रैल मंथ की सेविंग निकालूंगा, जनवरी एंड अप्रैल मंथ की सेविंग निकालूंगा, मतलब यहाँ पे 3500 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा?
यहाँ पे रॉबर्ट की यहाँ पे सेविंग मिल जाएगी। रॉबर्ट की सेविंग मिल जाएगी जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ की। जनवरी एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ की। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4000 निकाल के 500 ऐड कर दूंगा। 4000 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6000 यहाँ पे 500 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, 6500 रुपीज मिल जाएंगे रॉबर्ट के। रॉबर्ट की यहाँ पे सेविंग क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 500 रुपीज मिल जाएंगे दोनों मंथ के। तो दोनों मंथ के 6500 है, तो दोनों की यहाँ पे इनकम निकाल लेते हैं यहाँ पे रॉबर्ट की सबसे पहले। तो इनकम क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 800 प्लस 400 क्या आता है, यहाँ पे 1200 आता है। ठीक है, यहाँ पे 1200 मिल गया एंड यहाँ पे 9000 प्लस 7000 क्या आता है, यहाँ पे 16000 आता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16,000, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 17,000, यहाँ पे 200 मिल जाएगा। ठीक है, 17,000 यहाँ पे 200 मिल गया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉबर्ट की यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे जनवरी एंड अप्रैल की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकम है। इनकम माइनस अगर मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, सॉरी, इनकम माइनस मुझे क्या करना है, इनकम माइनस अगर मैं यहाँ पे सेविंग करूंगा, इनकम माइनस सेविंग करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या मिल जाएगा, 17,200 माइनस यहाँ पे 6,500। तो यहाँ पे 7,000 निकाल के, 7,000 निकाल के 500 ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 6,500 निकालना है तो मैं 7,000 निकाल के 500 ऐड कर दूंगा। 7,000 चले जाएंगे तो 10,000, 10,200, 10,200 में 500 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10,700 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 10,000 एंड यहाँ पे 700 रुपीज मिल जाएंगे। 10,700 रुपीज मिल जाएंगे। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ रॉन, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ रॉन एंड डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ रॉबर्ट। इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 11,000 निकाल के, 11,000 निकाल के 300 ऐड कर दो। 11,000 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1100 मिल जाएगा। 1100 में 300 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1400 मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते गए। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर डन बाय देम टुगेदर इन ऑल द मंथ्स। तो यहाँ पे सभी मंथ्स का एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है। तो यहाँ पे मंथ्स कितने गए, यहाँ पे 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स है तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे एक्सपेंडिचर का एवरेज निकालना है। तो रॉन का एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, रॉबर्ट का एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल। इन दोनों के एक्सपेंडिचर के सम को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो रॉन का एक्सपेंडिचर शायद मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। यहाँ पे रॉन का एक्सपेंडिचर कितना है, रॉन का एक्सपेंडिचर यहाँ पे 27,000 है एंड रॉबर्ट का कितना है, 30,600 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 27,000 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 600 मिल जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 57,000 एंड यहाँ पे 600 मिल जाएगा। अपॉन क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 1 जा 5, फिर से 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 5 जा 5 2 जा एंड इसके पीछे एक जीरो, 11,520। 11,520 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, आज का 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज इनकम अर्न बाय रॉन इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। तो यहाँ पे एवरेज इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे रॉन की एवरेज इनकम निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल इनकम अपॉन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने, 5 है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज इनकम पता चल जाएगी। ठीक है, तो एवरेज इनकम क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 8 जा, जीरो लेना पड़ेगा, 5 8 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, यहाँ पे 8,080 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज इनकम अर्न बाय रॉन इन ऑल द मंथ्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज इनकम अर्न बाय रॉबर्ट इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। तो इसकी एवरेज इनकम निकालने के लिए फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 8 जा, सॉरी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। अपन क्या मिल जाएगा गाइज, अपन यहाँ पे 8,120 इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट हो जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 2 जा एंड यहाँ पे फिर से 4 2 जा, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा, जीरो लेना पड़ेगा, 4 3 जा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 202 है एंड नीचे क्या है, यहाँ पे 203 है। अगर मैं यहाँ पे नीचे 202 कंसिडर करता, नीचे अगर मैं यहाँ पे 202 कंसिडर करता 203 की बजाय, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता, यहाँ से ये कट हो जाता, 1/1 मतलब क्या मिलता, यहाँ पे 100% मिलता। बट यहाँ पे नीचे 202 था क्या, 202 तो नहीं था, 202 से थोड़ा ज्यादा था। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 202 रहता तो 100% मिलता। बट अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है, थोड़े से एक से इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ पे 1 से इंक्रीज हो रहा है, 203 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होते ही जो भी एक्चुअल वैल्यू आती है वो थोड़े से कम होती है। थोड़े से कम मतलब यहाँ पे 99 पॉइंट, यहाँ पे 99 पॉइंट यहाँ पे 7 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे 99 पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, 99.5 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 99.5% के आसपास आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इसे यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली डाटा निकालने के लिए बोला था। ठीक है, अब आज का यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ रोन सेव्ड अ टोटल ऑफ 8500 इन द ऑल मंथ्स टुगेदर। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे इफ रॉन सेव्ड, तो यहाँ पे रॉन सेव करता है 8500 इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। ऑल द मंथ्स टुगेदर मतलब यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे रॉन तो सेव करता है 13400 इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। तो यहाँ पे ऐसे क्यों बोला है, यहाँ पे इफ बोला है गाइस, इफ बोला है मतलब अगर समझो कि रॉन यहाँ पे 8500 ही यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सेव करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों की यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। दोनों की सम क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 23400 मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 23400 मतलब दोनों के यहाँ पे सेविंग की सम। तो यहाँ पे रॉन इसमें से कितना सेव करता है, 8500 सेव करता है। यहाँ पे ये डाटा नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 8500 अगर रॉन सेव करता है इन ऑल द मंथ्स टुगेदर, देन फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ रॉबर्ट इन ऑल द मंथ्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल द मंथ्स टुगेदर की यहाँ पे सेविंग निकालनी पड़ेगी। सेविंग किसकी निकालनी है, रॉबर्ट की निकालनी है। तो यहाँ पे 23400 में से 8500 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9000 निकाल के 500 ऐड कर दो। 9000 निकाल के यहाँ पे क्या ऐड कर दो, यहाँ पे 500 ऐड कर दो। तो 9000 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9000 चले जाएंगे तो 14000 मिल जाएगा। 14400 में 500 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14000 यहाँ पे 900 मिल जाएगा। 14900 क्या मिल जाएगा, 14900 यहाँ पे रॉबर्ट की सेविंग मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे रॉबर्ट की यहाँ पे सेविंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे न्यू सेविंग मिल जाएगी। तो आपको क्या बोला है, रॉबर्ट की सेविंग टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर डन बाय देम टुगेदर इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मे। तो यहाँ पे अप्रैल एंड मे के बारे में बोला है। तो यहाँ पे अप्रैल एंड मे के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे इन दोनों की, यहाँ पे इन दोनों की एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों का एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर कैसे निकालते गए, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए यहाँ पे इनकम माइनस सेविंग करना पड़ेगा। बट कौन सा मंथ, यहाँ पे मे मंथ एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ। तो यहाँ पे मे एंड अप्रैल मंथ का इनकम निकाल लेते हैं सबसे पहले दोनों का, रॉन एंड रॉबर्ट का। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, डन बाय देम टुगेदर बोला है, इसका मतलब दोनों का निकालना पड़ेगा इनकम। दोनों का इनकम क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मे एंड अप्रैल का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मे मंथ का निकाल लेते हैं दोनों का, यहाँ पे इनकम। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14800 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दोनों की सम 14800। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे अप्रैल मंथ की दोनों की सम क्या मिल जाएगी, यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 7 और 9 क्या आता है, 16 आता है। एंड 600 प्लस 800 क्या आता है, 1400। एंड यहाँ पे 16000 प्लस 1400 क्या आता है, 17400 आता है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 17400 मिल जाएगा। तो ये मे मंथ की यहाँ पे दोनों की सम है, ये यहाँ पे अप्रैल मंथ की दोनों की सम है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल इनकम पता चल जाएगी। टोटल इनकम क्या पता चल जाएगी, यहाँ पे 17 प्लस यहाँ पे 14 क्या आता है, 31। 31 एंड यहाँ पे 32 एंड 800 प्लस 200 क्या आता है, 800 प्लस 400 यहाँ पे 1200। 1200 मतलब 31 प्लस 1200 क्या आता है, यहाँ पे 3200। 3200 200 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32,000 एंड यहाँ पे 200 मिल जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे इन दोनों की यहाँ पे मे एंड अप्रैल मंथ की, मे एंड अप्रैल मंथ की यहाँ पे क्या निकालनी है, यहाँ पे सेविंग की सम निकालनी है। यहाँ पे मे मंथ की सेविंग की सम एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ की सेविंग की सम। इन दोनों की सम क्या आती है गाइस, इन दोनों की सम आती है यहाँ पे 3200 प्लस यहाँ पे 3600 क्या आता है, यहाँ पे 6800 आता है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6800 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6800 निकालने से अच्छा है मैं 7000 निकाल के यहाँ पे 200 ऐड कर दूंगा। 7000 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25200 मिल जाएगा। 25200 प्लस यहाँ पे 200 क्या आता है, 25400 आता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25400 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ यहाँ पे रॉन एंड रोबर्ट इन यहाँ पे मे एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर डन बाय देम टुगेदर इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे टुगेदर। तो यहाँ पे क्या बोला था गाइस, देन फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ रॉबर्ट इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। टोटल सेविंग ऑफ रॉबर्ट इन ऑल द मंथ्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ, 25400। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14900, यहाँ पे 14900 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ यहाँ पे 25400।
तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ के 2 0 एंड यहाँ के 2 0 कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 149 अपॉन क्या है, यहाँ पे 254 है। तो यहाँ पे 5 5 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, 7 7 और 4 11 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे इसका डबल, इसका आधा क्या आता है गाइस, इसका आधा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसका आधा क्या आता है, यहाँ पे 125 आता है, 125 का डबल 127 आता है। ठीक है, तो इसका आधा क्या आता है 127। तो ऊपर में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 127 अपॉन यहाँ पे 154 इंटू 100 लिख सकता हूँ। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, अब 149 में से ये चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 13 और यहाँ पे 9 क्या आता है, यहाँ पे 22 आता है। ठीक है, ऊपर क्या मिल जाएगा 22 अपॉन यहाँ पे 254 इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100 मिल जाएगा। क्योंकि इसमें अगर मैं 127 में 22 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 149 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 1/2 मिल जाएगा। 1/2 इंटू 100 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 50% आता है। ठीक है, 50%। प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे और किसी से डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 2 जा, इसे अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो नीचे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 11 दूने 22, 3 बचा 4 बचा, 3 4 नहीं चाहता। या अगर यहाँ पे 253 रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे क्या रहता, अगर यहाँ पे नीचे 253 रहता, 253 रहता तो 11 से डिवाइड करता तो मुझे क्या मिलता, ऊपर यहाँ पे 2 मिलता, नीचे क्या मिलता 11 2 जा एंड यहाँ पे 3 बचा 3 बचा 11 3 जा। तो यहाँ पे 2/23 मतलब क्या आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। यहाँ पे 200 अपन क्या मिल जाएगा, 200 अपन यहाँ पे 23 मिल जाएगा। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 23 5 15 10 23 38 असे 23 7 61 असे 23 8 84 असे 23 8 84 असे। ठीक है, मतलब 184 चला जाएगा तो 16 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट दिया एंड यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 23 5 15 10 23 38 असे 23 7 61 असे, तो यहाँ पे 7 जा के बराबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 7 जा भी नहीं, यहाँ पे 6 जा के बराबर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 जा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8.7 मिल जाएगा। 8.7 कब मिलता, अगर यहाँ पे 253 रहता तो, बट यहाँ पे 253 है क्या, 253 नहीं है। 253 से ये क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 254 है, थोड़ा ज्यादा है। डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो एक्चुअल वैल्यू में से मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत वैल्यू अगर मैं कम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, 8.6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 8.6% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 58 पॉइंट, यहाँ पे 58 पॉइंट यहाँ पे 6% मिल जाएगा। 58 पॉइंट यहाँ पे 6% कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये डीआई यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट नया है तो प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।